नमस्कार दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अदानी ग्रुप का एक स्टॉक सेंसेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है और अदानी ग्रुप के लिए बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि अदानी ग्रुप ने ऑलमोस्ट सब कुछ हासिल कर लिया है। बस सेंसेक्स में अभी तक उसकी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं थी। अब सेंसेक्स में भी लिस्टेड नहीं, इंक्लूड, सेंसेक्स में लिस्ट नहीं, इंक्लूड होते हैं। तो सेंसेक्स में भी अब अदानी ग्रुप की एक कंपनी मंडे से इंक्लूड हो जाएगी और उसका नाम है अदानी पोर्ट्स। दोस्तों, मैंने अदानी पोर्ट्स और विप्रो के बारे में तो डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया कि विप्रो बाहर होगा और उसकी जगह लेगा अदानी पोर्ट। इनफ्लोज आउटफ्लोज भी आपके साथ डिस्कस करे कि बाहर होने के चलते विप्रो में से ऑलमोस्ट $170 मिलियन का आउटफ्लो हो जाएगा और अदानी पोर्ट इंक्लूड हो रहा है सेंसेक्स में, जिसके चलते उसमें ऑलमोस्ट $259 मिलियन का इनफ्लो आएगा। लेकिन बाकी और भी बहुत सारी कंपनी है जिनमें एडजस्टमेंट है बैलेंस का, किसी का वेटेज बढ़ाया जा रहा है तो किसी का घटाया जा रहा है। कौन कौन से हैं वो स्टॉक, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। हर 6 महीने में ये रीबैलेंसिंग होती है निफ्टी की, सेंसेक्स की, जिसके तहत ये बदलाव आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए हमेशा शेयर बाजार में कहा जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो और सेफ्टी चाहते हो, आपको शेयर बाजार की समझ नहीं है, तो आप ईटीएफ के माध्यम से पैसा लगाओ, क्योंकि ईटीएफ अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट करता है। अब सेंसेक्स को ये लग रहा है कि निफ्टी में सेंसेक्स में विप्रो का काम नहीं है, विप्रो भारत की टॉप 30 कंपनी के लायक नहीं है, तो उसको अपने आप बाहर कर दिया, अदानी पोर्ट को इंक्लूड कर लिया। इसी तरीके से वो अपने आप को हर 6 महीने में रीबैलेंस करता रहेगा। आपका पैसा पूरा सुरक्षित है, इसीलिए आप देखते हो टाइम टू टाइम सेंसेक्स का प्राइस ऊपर जाता ही चला जाएगा। इसी तरीके से निफ्टी काम करती है, 50 शेयर्स का समूह है। आप निफ्टी का ईटीएफ लिए, 50 शेयर में डायरेक्ट निवेश हो गया टॉप 50 कंपनीज में भारत की। जिसमें कोई दिक्कत लगेगी निफ्टी ऑटोमेटिकली उसे बाहर कर देगा और जो बाहर से अच्छा होगा उसे अंदर ले लेगा। अभी रिसेंटली देखा आपने, निफ्टी में श्रीराम फाइनेंस एंटर हुआ और जो खराब था वो बाहर हो गया। अब यहाँ पे आप सभी के साथ और कहां पे इसी तरीके के बदलाव होने जा रहे हैं, मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, एज पार्ट ऑफ द रिजीम एक्सरसाइज 7 स्टॉक विल लाइकली टू सी देयर वेट्स गो अप इन द इंडेक्स। दीज आर 7 स्टॉक ऐसे हैं जिनका वेटेज बढ़ने जा रहा है। कौन कौन से हैं चलिए समझते हैं। एक तो पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, भारती एयरटेल, टेलीकॉम स्पेस ही आउट परफॉर्म कर रहा है। वोडाफोन आइडिया को देख लो, कुछ नहीं करता फिर भी शेयर चल रहा है। तो भारती एयरटेल का शेयर है जो एक आपके लिए वेटेज बढ़ता हुआ दिखेगा जिसमें। दूसरा है आपका इन्फोसिस, ये इंटरेस्टिंग है, इसका वेटेज बढ़ रहा है बिना बात के, तो ये इंटरेस्टिंग है, जिसमें विप्रो बाहर हो रहा है लेकिन इन्फोसिस का वेटेज बढ़ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी इंटरेस्टिंग है, स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्मेंस करी नहीं है बट वेटेज बढ़ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, ये 7 स्टॉक्स हैं जिनके वेटेज अप हो रहे हैं और इसी के चलते इनमें पैसिव इनफ्लो आता हुआ दिखेगा $101 मिलियन का। तो ये स्टॉक है जो आपको रडार पे रखने ही रखने हैं। आपके सामने अब इनका वेटेज बढ़ रहा है तो किसी का तो घटेगा, क्योंकि 100% ही है, इनका बढ़ रहा है तो किसी का घटेगा। तो वो स्टॉक है जिनका घटने वाला है महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, आईटीसी, एलएनटी, ये स्टॉक है और वेटेज कम होने के चलते $178 मिलियन का आउटफ्लो होता हुआ दिखेगा। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो सेंसेक्स की बात हो गई, बड़े इंडाइसेस की बात हो गई। आगे बढ़े तो ऑन मंडे देयर विल बी एडजस्टमेंट इन FTSE एज वेल एज एंड अकॉर्डिंग टू नुवामा नेट पैसिव FII इनफ्लो ऑफ $250 मिलियन इज एक्सपेक्टेड इन इंडिया। तो FTSE इंडेक्स में भी रीबैलेंसिंग है, जिसके चलते भारत की कुछ कंपनियां भी FTSE में एंटर करेंगी और वेटेज बढ़ाएंगी, घटाएंगी भी। तो ये एडजस्टमेंट के बाद जो है ना, भारत की कंपनियों में $250 मिलियन का निवेश आ सकता है। अब कौन कौन सी कंपनियां और कितना आ सकता है उसको समझते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं इंक्लूडिंग देयर आर 25 स्टॉक्स विल लाइकली सी पॉजिटिव इनफ्लोज। टोटल 25 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अच्छा पॉजिटिव इनफ्लो हो सकता है, जिसमें से एक है आईसीआईसीआई बैंक, अकेले ही $170 मिलियन का इनफ्लो लाता हुआ दिखेगा। भारती एयरटेल $98 मिलियन का इनफ्लो लाता हुआ दिखेगा। कोटक बैंक
$75 मिलियन का इन्फ्लो लाता हुआ दिखेगा। वोडाफोन आइडिया $44 मिलियन का इन्फ्लो आएगा। टाटा टेक्नोलॉजी $17 मिलियन का। मामा अर्थ यानी कि ओनासा कंज्यूमर में भी आपके लिए $8 मिलियन का इन्फ्लो आएगा। आप कहोगे भाई टोटल 250 मिलियन है, ये तो आपने बहुत ज्यादा बता दिया। तो भैया आउटफ्लो भी तो होगा, तो एडजस्ट करके टोटल 250 है। अब किस किस में से कम होने वाला है, चलिए वो भी देख लेते हैं। रिलायंस $49 मिलियन का है। ये फिटसी इंडेक्स की बात हो रही है, भारत की किसी इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो रिलायंस में से $49 मिलियन का आउटफ्लो होगा, इनका वेटेज कम हो रहा है। अदानी एंटरप्राइज में $30 मिलियन का आउटफ्लो होगा। इन्फोसिस में 11 मिलियन का आउटफ्लो होगा, यानी कि फिटसी में से इन्फोसिस में फिटसी में इन्फोसिस से आउटफ्लो हो रहा है और सेंसेक्स में इनफ्लो हो रहा है। तो ये है आपके लिए अलग अलग है। टीसीएस में लगभग $9 मिलियन का आउटफ्लो होगा। एचडीएफसी बैंक में $7 मिलियन का आउटफ्लो होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में $5 मिलियन का। टाटा मोटर्स में $5 मिलियन का। ये सब में डॉलर की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। एसबीआई में लगभग $3 मिलियन का आउटफ्लो होता हुआ दिखेगा। तो ये पूरी की पूरी रीबैलेंसिंग थी फिटसी और सेंसेक्स की, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। किसका वेटेज बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और मंडे नए वेटेज के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।